नीतीश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बीजेपी को क्यों मिर्ची लग रही है? भाजपा बेचैन है, इसलिए नीतीश कुमार पर हमले बोल रही है। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो भाजपा क्यों परेशान है? भाजपा क्यों नीतीश कुमार पर हमलावर है? भाजपा के लिए क्यों कड़वा स्वाद बन गए हैं नीतीश कुमार? इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता हैं और सबसे बड़े नेता हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से भी बड़े नेता हैं। कौन किस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, यह उस राजनीतिक दल का अपना अंदरूनी मसला होता है। सभी पार्टियों के अपने अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो जनता दल यूनाइटेड ने भी अपना नया अध्यक्ष चुन लिया। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिर्ची लग रही है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी कहानी आपको बता देते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती, आरजेडी के अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। अलग अलग पार्टियों के अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। इसमें ना कोई नई बात है, ना ही कोई गलत बात है। फिर नीतीश कुमार पर इतने हमले क्यों हो रहे हैं, यह सवाल सबके जहन में चल रहा है। सुशील मोदी बोल रहे हैं, गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, भाजपा के बड़े नेता से लेकर चवनिया अठनिया सभी नेता नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई देने की बजाय उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। अब हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं, तब आप बीजेपी के इस बेचैनी की वजह को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बिहार में आराम से एनडीए की सरकार चल रही थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के दो नेता रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम हुआ करते थे। सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा था कि इस गेम में एंट्री हो जाती है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। ललन सिंह मुंगेर से सांसद थे, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में केंद्र में भी जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ थी। पूरी संभावना थी कि ललन सिंह नरेंद्र मोदी की सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री बनेंगे। ललन बाबू मंत्री नहीं बन पाए। ललन बाबू की जगह आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से नीतीश कुमार की इच्छा के विपरीत मंत्री बन गए। खेल वहीं से बिगड़ने लगा था, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी 2020 के विधानसभा चुनावों में तीसरे नंबर पर आ गई थी। बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें सीएम बना दिया था और बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाकर दबाव में रखना चाहती थी। अब भला नीतीश कुमार किसी के दबाव में आने वाले नेता तो है नहीं। भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों के नेताओं के नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयान आ रहे थे। सरकार भी चल रही थी, दूसरी तरफ सरकार का विरोध भी जारी था। नीतीश कुमार के लिए यह सब बर्दाश्त के बाहर था। हर किसी के बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, नीतीश कुमार के बर्दाश्त की भी सीमा थी। उधर भारतीय जनता पार्टी के चिराग मॉडल को भी नीतीश कुमार भूल नहीं पा रहे थे। किस तरीके से भाजपा ही लोजपा है और लोजपा ही भाजपा है का नारा देकर नीतीश कुमार को कमजोर कर दिया गया, तो सीधे तौर पर जेडीयू के साथ धोखेबाजी का खेल हुआ था। नीतीश कुमार अंदर ही अंदर सुलग रहे थे, लेकिन बार बार पाला बदलने से इमेज को नुकसान पहुंचने की संभावना से थोड़े चिंतित भी थे। एक बार फिर से ललन सिंह नीतीश कुमार के सबसे करीबी बन गए थे। ललन सिंह भी केंद्र में मंत्री नहीं बन पाने की वजह से बीजेपी से खार खाए हुए थे। ललन सिंह ने किसी तरीके से नीतीश कुमार को तैयार किया, नीतीश कुमार मान भी गए। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर हो गया, भाजपा सरकार से बाहर हो गई। भाजपा ने सोचा भी नहीं होगा कि नीतीश कुमार दूसरी बार भी उनके सामने से परोसी हुई थाली छीन लेंगे। भाजपा की बेचैनी की वजह यही है। इन्हीं कारणों से भाजपा के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ये बयानबाजी नहीं है, एक तरीके से भाजपा नेताओं की खीज है, हताशा है, जो वो अपने बयानों के जरिए निकाल रहे हैं। अन्यथा कौन किस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, ये उस पार्टी का अंदरूनी मसला होता है। दूसरी तरफ एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे भी भाजपा को चिंतित कर रहा है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो सर्वे और ओपिनियन पोल्स लगातार बिहार में इंडिया गठबंधन की मजबूती के दावे कर रहे हैं और भाजपा की एनडीए को
पीछे बता रहे हैं। ये बौखलाहट भी भाजपा की बेचैनी बताने के लिए पर्याप्त है। दरअसल भाजपा के लिए बिहार आज भी टेढ़ी खीर बना हुआ है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के हाथ मिला लेने के बाद दूसरे किसी दल के लिए बहुत ज्यादा स्पेस कहां बचता है। कुछ तथाकथित पत्रकारों के पास सिवाय नीतीश तेजस्वी की सरकार के खिलाफ फर्जी खबरें चलाने के कोई खबर नहीं होती। दिन रात एक ही काम होता है, एक ही कोशिश होती है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की गठबंधन की सरकार को बदनाम किया जा सके। इन सभी फर्जी मीडिया वालों को एक ही राजनीतिक दल का संरक्षण प्राप्त है, जिसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ये वही मीडिया वाले हैं जो दिन रात नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार गिराते हैं, नीतीश कुमार को अलग करते हैं, कभी तेजस्वी यादव को अलग करते हैं। दूसरी तरफ रिकॉर्ड रूप से एक साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां दे देना, 54,000 करोड़ रुपए के एमओयू का साइन होना, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलना, बिहार में आरक्षण के दायरे का बढ़ना, जातिगत जनगणना होना, ये तमाम प्रकरण ऐसे हैं जिसकी वजह से भाजपा परेशान है, बेचैन है। यही कारण है कि भाजपा सीएम नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को पचा नहीं पा रही है। वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन को देख नहीं पा रही है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।